हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके लिए जेई में आए हुए एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट नॉट दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास वाइट ग्रेफाइट, वाइट फॉस्फोरस, ग्रेफाइट एंड डायमंड। आप ध्यान रखें, हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन हीट के कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है। इलेक्ट्री तो इसमें से हमें पता करना है कौन हीट के कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहले ऑप्शन में दे रखा है हमें वाइट ग्रेफाइट। बात करें अगर वाइट ग्रेफाइट का, तो ये बोरोन नाइट्राइड को ही हम वाइट ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। बोरोन नाइट्राइड, शॉर्ट में बीएन लिखा जाता है। बोरोन नाइट्राइड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, बी एन एन, एक हेक्सागोनल रिंग जैसे बेंजीन में आप बनाते हैं वैसे ही आप बना लीजिए। पहले बी बी एन एन, और यहाँ पर अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड दे दीजिए इस तरह से। तो ये बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर है। हालांकि ये मैंने एक सिंगल यूनिट इसका बनाया है, ये यूनिट कंटिन्यू रहेगा और एक सीट की तरह लेयर्ड वाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा कि ग्रेफाइट में भी होता है। तो ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू है, ठीक है। बोरोन नाइट्राइड जिसको आप वाइट ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं, यानी ये वाइट ग्रेफाइट के नाम से मशहूर है। इसको जरूर याद रखेंगे, वाइट ग्रेफाइट। तो वाइट ग्रेफाइट यानी बी एन, बोरोन नाइट्राइड। अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्रेफाइट जैसा ही सिमिलर होता है इनके प्रॉपर्टी। जिस तरह की आप जानते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही शानदार कंडक्टर होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का तो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का तो कंडक्टर है, लेकिन ये हीट का कंडक्टर नहीं होता है दोस्तों। ये हीट का कंडक्टर नहीं होता है, इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है ये गलत है बिल्कुल। ये आंसर सही नहीं है, यानी कि हमें अभी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करना चाहिए। अगले ऑप्शन में दे रखा है वाइट फॉस्फोरस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, वाइट फॉस्फोरस बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। तो ये क्यों? क्योंकि हमें पता है जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो न तो गुड कंडक्टर होता है हीट का और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो आप याद रखें एक बात कि जनरली नॉन मेटल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हमें जो दे रखा है फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है दोस्तों, ये व्हाइट फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। और ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल न तो ये हीट का कंडक्टर होगा और न ही ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें ताकि आपको आइडिया हो जाए, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका काइट लाइक पतंग की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, उड़ता पतंग, यानी पी पी पी। इस तरह से आप, है ना, काइट की तरह इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे हर एक फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर हुआ करता है। आपने पढ़ा होगा इसकी इग्निशन टेम्परेचर मात्र 30 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी अगर आप इसको मुट्ठी में भर लीजिए तो ये हो सकता है गर्मी के कारण
इसमें आग लग जाए। इसका इग्निशन टेम्परेचर मात्र होता है, इग्निशन टेम्परेचर मात्र होता है 30 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया, पर हमें पता चल गया कि ये सेकंड ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल काम का नहीं है, एकदम बकवास है। तो हमें मूव करना चाहिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेफाइट और डायमंड हम दोनों की एक साथ बात करेंगे। आपको बता दें, ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों ही मशहूर एलोट्रॉप है कार्बन के, और इन दोनों में बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी होती है, शानदार प्रॉपर्टी होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन 4 कार्बन से इस तरह से अटैच्ड होते हैं, और ये नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। ये नेटवर्क कंटिन्यू रहता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। बहुत ही क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, इसकी वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। रही बात जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है डायमंड के बारे में, तो डायमंड आपको बता दें, डायमंड हीट का अच्छा कंडक्टर माना जाता है दोस्तों। एक शानदार कंडक्टर है हीट का। कौन? डायमंड हीट का ये कंडक्टर होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर डायमंड नहीं होता है। रीजन क्या है? रीजन बहुत साफ है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, और ये चारों बॉन्डेड है, यानी कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। तो रीजन आप कह सकते हैं इसमें क्या है? रीजन, रीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। आप आम भाषा में बोल सकते हैं, आम लैंग्वेज में क्या, इसके पास लवारिस इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं हो सकता है। यानी डायमंड बिल्कुल हीट का कंडक्टर है, यानी ये हमारे लिए काम का ऑप्शन है। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हीट का कंडक्टर कौन सा है और कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, तो अभी तक जो ऑप्शन हमने देखा उसमें डायमंड इज द बेस्ट ऑप्शन। डायमंड की तरफ हमारा इशारा जाएगा आंसर के लिए। लेकिन अभी ग्रेफाइट की भी बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट के बारे में देख लीजिए एक बार। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के इलेक्ट्रॉप है। आपने पढ़े होंगे ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। इसका हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, है ना, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब जैसा। रही बात इसके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी की, तो बता दें आपको, ये हीट हीट का ये बिल्कुल कंडक्टर नहीं होता है, यानी हीट की कंडक्टिविटी इसमें नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के पास। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का शानदार कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का ये शानदार कंडक्टर होता है, यानी ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का तो कंडक्टर है, लेकिन हीट का कंडक्टर नहीं होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत सी बात है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, कि डायमंड दो और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के इलेक्ट्रॉप है, लेकिन एक तो हीट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं, जबकि दूसरा ग्रेफाइट हीट को कंडक्ट नहीं करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन था उस हिसाब से हमारा जो ये थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डायमंड। So Diamond is the right answer of this question. Okay, thank you.